किसान भाइयों नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लहसुन में पोटाश क्यों देना चाहिए और पोटाश कब कब डालना है, कितनी मात्रा में डालना है, पोटाश डालने के फ़ायदा क्या हैं, सब कुछ जानकारी इस वीडियो में हम देंगे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल पे जो हमारे किसान भाई पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाले समय में जो भी जानकारियाँ हैं सबसे पहले आप तक पहुँचें। किसान साथियों, लहसुन की अगर हम खेती करते हैं तो लहसुन की खेती में अगर हम बात करते हैं पोटाश की तो एक बहुत अहम चीज़ होती है पोटाश। सभी खादों के साथ साथ पोटाश देना लहसुन में बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि पोटाश डालने के कई फ़ायदे लहसुन में देखने को मिलते हैं। सबसे पहले पोटाश एक ऐसी खाद है जो कि हम लहसुन में जब देते हैं तो हमारे लहसुन के पौधे की जड़ों का विकास बहुत तेज़ी से होता है और पौधे में जो है जड़ें जितने ज़्यादा होंगी उतने गहराई से अपने पौधे को भोजन लेने में मदद मिलेगी। तो किसान साथियों, सबसे पहला फ़ायदा तो ये होता है। अगर दूसरे फ़ायदे की तरफ हम बढ़ते हैं कि लहसुन एक ऐसी फसल है जिसमें लगभग 3 बार पोटाश देना पड़ता है। पोटाश अपने पौधे को हरा भरा बनाने में फ़ायदा तो करता है, यानी पौधे को हरा भरा बनाता है। साथ साथ में लहसुन का जो कंद होता है, कंद का निचोड़ बहुत अच्छे से पोटाश डालने पे होता है। जबकि कंद अगर हम देखते हैं, अगर पोटाश का उपयोग नहीं करते हैं तो लहसुन का कंद हमारा ना चमकीला होगा और जितनी साइज में लहसुन की जो गांठ बनती है पहले वो नहीं बनेगी। तो इसलिए पोटाश का उपयोग हम बेसल डोज में करते हैं और उसके बाद 50 दिन के आसपास में हम दूसरी खुराक देते हैं। अगर हम बात करते हैं कि 1 एकड़ में हमें पोटाश देना कितना है, तो पोटाश अगर आप डीएपी का उपयोग कर रहे हैं वहीं आपको नाइट्रोजन और फास्फोरस के साथ पोटाश की पूर्ति जरूर करना है, क्योंकि ये 3 ऐसे पोषक तत्व हैं जो कि अपने लहसुन की फसल में बहुत कारगर सिद्ध होते हैं। इससे हमारे पौधे का तना मोटा होता है और तना मोटा होने के बाद जब हमारे लहसुन में कंद बनना शुरू हो जाता है तो ये पोटाश के डालने से और फास्फोरस के डालने से लहसुन का जो है तना बहुत मोटा होने के बाद कंद का निचोड़ बहुत अच्छे से होता है। किसान साथियों, ध्यान रहे, जब भी आप पोटाश का उपयोग करते हैं तो पहली बेसल डोज, दूसरी आप 50-60 दिन के बाद और तीसरी 80 से 90 दिन के बाद पोटाश का उपयोग जरूर कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे पोटाश की मात्रा की। तो डीएपी अगर आप डाले हैं तो 1 एकड़ में 1 बोरी यानी 50 केजी और साथ साथ में पोटाश आप 1 एकड़ के हिसाब से 25 किलो के हिसाब से आप मिलाना है आपको और इसके बाद बोई कर देना है और उसके बाद सिंचाई करना है। यानी 3 खुराक आप इस तरीके से पोटाश की पूर्ति कर सकते हैं। और इसके बाद आप कम से कम 2 से 3 बार स्प्रे के माध्यम से भी पोटाश दे सकते हैं। जब आपका लहसुन 50-60 दिन का हो तो 0-34 जो एनपीके आता है उसके माध्यम से फास्फोरस और पोटाश की पूर्ति कर सकते हैं। और अंतिम समय यानी जब लहसुन 100 दिन का होता है, कंद का निचोड़ होने लगता है, उस समय भी आपको पोटाश देना होता है स्प्रे के माध्यम से। तो उस समय आपको 1 किलो 0050 लेना है और इसका स्प्रे आपको 1 एकड़ में करना है। ये 100 दिन के आसपास आप स्प्रे कर सकते हैं और इस पोटाश का अंतिम जो स्प्रे होता है वो 120 से 25 दिन के आसपास आप कर सकते हैं। उसमें भी यही मात्रा रहेगी, 1 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से 0050 का आप स्प्रे कर सकते हैं। अगर आप इस हिसाब से पोटाश का उपयोग अपने लहसुन की फसल में करते हैं तो आपको पैदावार तो ज़्यादा मिलेगी ही, साथ साथ में जो लहसुन के कंद हैं ये मोटे होंगे और लहसुन की कलियां हैं ये बहुत चमकीली होंगी, इनके परते जो हैं ये भी बहुत चमकीले होंगे। यानी लहसुन की जो क्वालिटी होगी बहुत अच्छी होगी, अच्छी क्वालिटी और वजनदार भी लहसुन होगा। पोटाश अपने लहसुन के वजन बढ़ाने में बहुत मदद करता है। तो किसान साथियों, इस तरीके से अगर आप अपने खेत में पोटाश का सही समय से उपयोग करते हैं तो पोटाश आपके पैदावार पे बहुत बड़ा फर्क देगी। यानी पोटाश डालने के बाद आपके लहसुन की पैदावार जो है कम से कम 30% ज़्यादा हो सकती है। तो इससे आपका उत्पादन भी बढ़ेगा और आपका जो है लहसुन का जो है हर मंडी में रेट भी बहुत अच्छा मिलेगा क्योंकि लहसुन आपका बहुत अच्छा होगा। तो इस तरीके से आप पोटाश डाल सकते हैं और इससे फ़ायदे ले सकते हैं। जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक